कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जहां बच्चे आराम से बैठे खाना खा रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी अचानक एक लड़की की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। उसका शरीर भी कपकपाने लगा मानो उसे कोई दौरा पड़ा हो। इसके बाद वो धड़ाम से बेजान सी होकर नीचे गिर पड़ी और जब टीचर्स ने पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जल्द ही साइंटिस्ट्स ने टेस्ट करने के बाद पता लगाया कि ये एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैलता है। काफी कोशिश करने के बाद भी इसका कोई इलाज ढूंढ पाना नामुमकिन साबित हो रहा था और देखते ही देखते दुनिया भर के 90% बच्चे इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए जिन्हें दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर तक बचा ना सके। इसके बाद हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो भाषण देते हुए बता रहे थे कि उनका बेटा खुद इस वायरस की चपेट में आ चुका है और उन्हें उम्मीद है कि इंसान हमेशा की तरह इस मुसीबत का भी तोड़ जरूर निकाल लेंगे। इसके लिए CCD नाम का एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाया गया। खैर फिर हम रूबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके माँ बाप उसका जन्मदिन मना रहे थे, तोहफे दे रहे थे। वो उसके सामने ऐसे दिखा रहे थे मानो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन असलियत में रूबी भी उस वायरस की चपेट में आ चुकी थी। अब उसके माँ बाप को डर था कि वो उसे खो न दें। उसी रात रूबी को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर अपनी माँ की बगल में जाकर लेट गई और उनका हाथ थाम लिया। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में ऑरेंज कलर की रोशनी चमकी जिससे रूबी काफी ज्यादा घबरा कर अपने कमरे में भाग गई। अगली सुबह जब रूबी उठी तो उसे तो हमेशा की तरह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा तो वो पूछने लगी कि ये लड़की कौन है तू और घर में कैसे घुस गई। उसकी माँ को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी। इस पर रूबी ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कैसे भूल सकती हैं आप। ये देखिए ये गिफ्ट कल रात को दिया था आपने मुझे। लेकिन रूबी की माँ को लगा कि शायद ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से बचकर भाग रही है, जिसके बाद उसने रूबी को CDC की टीम के हवाले कर दिया। रूबी बेचारी रोती बिलखती रही, लेकिन CDC की टीम वाले उसे जबरदस्ती एक बस में बिठा कर ले गए। बस में उसी की तरह काफी सारे बच्चे बैठे हुए थे और एक गार्ड हाथ में बंदूक लिए खड़ा था मानो ये बच्चे नहीं कोई टेररिस्ट हो। जल्द ही बस CDC के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई जहां काफी जबरदस्त सिक्योरिटी थी, जिसके बाद बच्चों को एक एक करके लाइन में अंदर भेजा गया। लेकिन एक लड़का जब ज्यादा सवाल जवाब करने लगा तो वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे बुरी तरह पीटा। ये सब देखकर रूबी बहुत ज्यादा घबरा गई। जल्द ही सभी बच्चों को उनके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब रूबी की बारी आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये बीमारी उसके शरीर में एक खास तरह की म्यूटेशन कर रही है। कुछ ऐसा ही बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये म्यूटेशन इतनी ज्यादा थी कि अब उन्हें इंसान कहना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि DNA बदलने से अब सभी बच्चों में अलग अलग करिश्माई शक्तियां देखी जा रही थी, जिन्हें अब साइंटिस्ट्स ने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है। जिनकी आंखें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हरी होती हैं, उन्हें सबसे समझदार और सेफ कैटेगरी में रखा गया था। ब्लू आंखों वाले बच्चों के पास चीजों को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ाने की शक्तियां थी और जिनकी आंखें गोल्डन थी वो बिजली को कंट्रोल कर सकते थे। ये 3 रंग फिर भी सेफ थे, लेकिन कुछ बच्चों की आंखों में रेड और ऑरेंज कलर भी देखा गया था जो काफी रेयर था और इस तरह के बच्चों को पता लगते ही खत्म करने के ऑर्डर्स दिए गए थे क्योंकि इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जल्द ही टेस्ट के दौरान डॉक्टर को पता चला कि रूबी भी ऑरेंज है, जिसके बाद स्क्रीन पर टर्मिनेट यानी खत्म करने का मैसेज फ्लैश करने लगा। डॉक्टर ने रूबी को कुछ ना बताते हुए बड़ी शांति से एक इंजेक्शन उठा लिया जिसकी मदद से वो शायद रूबी को खत्म करने वाला था। रूबी को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश तो की, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पर इससे पहले कि वो उसे इंजेक्शन लगा पाता, रूबी ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा कि वो ऑरेंज नहीं ग्रीन है। इस दौरान उसकी आंखों में ऑरेंज कलर भी चमका, जिसके बाद डॉक्टर ने चुपचाप रूबी की फाइल में उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये था कि रूबी के अंदर किसी के भी दिमाग पर काबू पाने की शक्ति है। इसके बाद सभी बच्चों को ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कपड़े पहना दिए गए। रूबी ने देखा कि वहाँ कोई भी रेड और ऑरेंज कपड़ों वाला बच्चा नहीं था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही मार दिया गया होगा। इस तरह लगभग 6 साल बीत गए। अब जो काम तेज दिमाग वाले ग्रीन बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते थे, वो रूबी को समझ नहीं आते थे। और इसी तरह एक दिन कैप्टन मैकमेनस की नजर उस पर पड़ी। वो रूबी से कहने लगा, जितना तेरा दिमाग है तू मुझे ग्रीन तो नहीं लगती। ये सुनकर रूबी काफी घबरा गई
और जब वो अपने ग्रुप के साथ वापस कमरे में जा रही थी तो अचानक स्पीकर से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बौछार हो गई, जो सिर्फ ये खास बच्चे ही सुन सकते थे। बाकी किसी पर इसका कोई असर नहीं था। जल्द ही रूबी बेहोश हो गई और उसकी आंख खुली मेडिकल रूम में, जहाँ एक फीमेल डॉक्टर उसके सामने बैठी थी। जल्द ही एक गार्ड ने वहां आकर डॉक्टर से कहा कि इलाज का समय बहुत हुआ, जल्दी चलो यहाँ से। डॉक्टर ने जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखा और वहां से चली गई। उस नोट में लिखा था कि इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, जिंदा रहना चाहती हो तो बॉयलर रूम में आकर मिलो। और रूबी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो चुपचाप दूसरे कमरे में पहुंच गई, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे सबकी नजरों से बचाते हुए अपनी गाड़ी तक ले आई। पर जैसे ही वो दोनों बेस से बाहर निकलने लगे तभी अचानक एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। पर अपनी शक्तियों की मदद से रूबी ने उस गार्ड के दिमाग को काबू में करके उससे दरवाजा खुलवा लिया, जिसके बाद आखिरकार रूबी बेस से बाहर आ चुकी थी। वो कई सालों बाद बाहर की दुनिया को देखकर काफी खुश थी, जिस पर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब बाहर की दुनिया में जवान लोग बचे ही नहीं थे और इसलिए कई लोग तो ये शहर तक छोड़कर चले गए थे। तभी रूबी ने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत खतरनाक होगा। साथ ही उस डॉक्टर ने उसे एक जीपीएस लॉकेट दिया, जिसका इस्तेमाल रूबी को मुसीबत के वक्त करना था, ताकि डॉक्टर और उसके साथियों को उसकी लोकेशन का पता चल सके। साथ ही डॉक्टर ने उसे बताया कि वो उसे एक कैंप में ले जा रही है, जहां रूबी जैसे कई और बच्चे भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद वो डॉक्टर अपने साथी से मिली, पर जैसे ही रूबी ने उस आदमी से हाथ मिलाया तो वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उस आदमी के हाथ को छूते ही रूबी को एक अजीब सी विजन दिखाई दी थी, जिसमें कई सारे बच्चे भाग रहे थे। इसके बाद जब रूबी अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर गई तो वहाँ उसे एक और लड़की दिखाई दी, जो खुद एक गोल्डन थी। पर वो रूबी को देखते ही इतना ज्यादा डर गई कि उसने अचानक से रूबी के ऊपर बिजली का हमला कर दिया और फिर वहाँ से भागकर एक वैन में छुप गई। पर इसके बावजूद भी रूबी ने उसका पीछा करके मदद की गुहार लगाई। उसकी ये बात सुनकर उस गोल्डन लड़की ने वैन का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद उसने रूबी को भी वैन के अंदर ही छुपा लिया। उस वक्त वैन में 2 और लोग मौजूद थे, जिनमें लियम और उसका एक दोस्त शामिल थे, जिनसे रूबी ने झूठ बोलते हुए बताया कि वो एक ग्रीन है, और इसके बावजूद भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसकी ये कहानी सुनने के बाद वो लोग भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए, और इसी दौरान एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी उनके पीछे लगी हुई थी। पर तभी लियम ने एक ब्लू आई होने की वजह से उन दोनों की गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके चलते वो लोग आराम से बचकर निकल गए। कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर रुके, जहां लियम के दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूबी एक ग्रीन होने के बावजूद ऐसे छुप छुप कर क्यों भाग रही है, क्योंकि उसके मुताबिक रूबी किसी के लिए कोई खतरा नहीं थी। पर अपनी सच्चाई को जानते हुए रूबी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और इसीलिए उसने इस बात पर गुस्से से जवाब दिया कि अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं करनी तो जल्दी जल्दी बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जिस पर लियम ने उसे शांत कराते हुए बताया कि वो सभी लोग एक खास जगह जा रहे हैं, जहाँ एक ऑरेंज आंखों वाला लड़का है जो उन सभी को सुरक्षित रख सकता है, और अगर रूबी चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकती है। ये सुनते ही रूबी तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गई। रास्ते में रूबी ने लियम से पूछा कि आखिर वो बेस से क्यों भागे हैं, जिस पर लियम ने उसे बताया कि असल में उन सभी पर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिसके जरिए सरकार उन सभी बच्चों की एक आर्मी बनाना चाहती है, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जा सके। और इन्हीं सब चीजों के चलते उन सभी ने बेस से भागने का प्लान किया था। उधर उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया गया था, जिसने रूबी को ग्रीन होने का सर्टिफिकेट दिया था, और थोड़ी पूछताछ के बाद उसे मार दिया गया। उसी रात सोते हुए अनजाने में रूबी का हाथ लियम के हाथ से टकरा गया, जिसके बाद उसे लियम की सभी यादें दिखाई दे रही थी कि कैसे उसने बेस से भागते हुए कई सारे बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गया था। अगली सुबह उस गोल्डन लड़की ने रूबी को एक लाल ड्रेस दी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद वो सभी लोग दोबारा वैन में बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल गए, जहाँ रास्ते में प्रेसिडेंट के बेटे की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। कुछ देर बाद ये लोग सामान खरीदने के लिए एक मॉल में रुके, जो पूरी तरह से खाली था, और तभी अचानक कुछ और बच्चों ने इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद गोल्डन बच्ची ने अपनी शक्तियों से उन सभी को रोक दिया। असल में वो सभी बच्चे भी बिल्कुल इनके जैसे ही थे, और उनके पास भी कुछ जादुई शक्तियां थी। इसीलिए सभी बच्चों ने रात भर बैठकर ढेर सारी बातें की। इस दौरान लियम ने उस ऑरेंज लड़के का पता जानने की कोशिश की, ताकि वो सभी जल्द से जल्द खुद को सुरक्षित कर सकें। पर उन बच्चों का कहना था कि कोई भी इंसान इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जगह बहुत खुफिया थी। पर तभी रूबी ने उस लड़के के दिमाग को काबू में करके उससे वो पता निकलवा लिया।
जो एक खास कोड था, जिसके बाद लियम का दोस्त और रूबी उस कोड का मतलब निकालने में लग गए। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद जब उन्हें आखिरकार उस कोड का मतलब मिल गया तो वो सभी लोग बहुत खुश हुए। उस वक्त उसके बाकी सभी दोस्त भी वहाँ मौजूद थे और अब उन्हें समझ आ गया था कि रूबी ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज थी। लेकिन रूबी को लग रहा था कि शायद उसके दोस्त अब उससे डरने लग जाएंगे, पर लियम के मुताबिक इसमें डरने वाली कोई बात थी नहीं। जिस पर रूबी ने उसे बताया कि असल में वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाती और अगर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी पर अचानक से कर दिया तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते रहे, पर कुछ देर चलने के बाद ही अचानक फौजी जैसे कपड़े पहने हुए बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। पर तभी उनमें से एक ने लियम को पहचान लिया, जिसके बाद अपनी बातचीत के दौरान लियम ने उन्हें बताया कि वो बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो बच्चे उन्हें अपने साथ ऑरेंज लड़के के पास ले आए, जो असल में कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा ही था और वो रूबी और उसके साथियों को देखकर काफी खुश था। जिसके बाद उसने बताया कि असल में प्रेसिडेंट ने सबसे झूठ बोला था कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर असलियत में उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और जब कोई भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं चला तो सरकार ने कैंप बनाकर बच्चों को वहां रखना शुरू कर दिया। साथ ही उसने रूबी से वादा भी किया कि वो उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएगा। इसके बाद रूबी ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जानना शुरू किया और अब वो उन पर काबू पाना भी सीख रही थी कि तभी एक दिन जब वो बहुत ज्यादा उदास थी तो वो ऑरेंज लड़का उससे मिलने के लिए आया और उसने रूबी से कहा कि सिर्फ एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज को समझ सकता है और ये कहते ही उसने रूबी का हाथ पकड़ लिया। पर ठीक उसी वक्त लियम ने उन दोनों को देख लिया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इधर रूबी का हाथ पकड़कर वो लड़का उसकी सभी यादों को देख पा रहा था, जिसके जरिए उसे पता चला कि आखिर उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था। असल में जब रूबी रात को अपने माता पिता के पास गई तो उसने अनजाने में उनका हाथ पकड़कर उनकी सारी यादें मिटा दी थी, जिसके चलते वो दोनों उसे भी भूल गए। पर ये सब देखकर वो ऑरेंज लड़का बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये सब करना तो उसे तक नहीं आता था और अब वो रूबी से ये सब सीखना चाहता था। लेकिन रूबी ने बताया कि वो खुद भी नहीं जानती कि वो ये सब कैसे कर पाती है। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात लियम से हुई, जो उससे काफी नाराज था और उसका कहना था कि वो जानता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। रूबी ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलत समझ रहा है और साथ ही उसका कहना था कि वो दोनों चाहकर भी कभी पास नहीं आ सकते, क्योंकि उसे डर था कि वो लियम के साथ भी वही ना कर दे जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था। इसके बाद वो लेक के पास गई जहां उसकी मुलाकात लियम के दोस्त से हुई और उसने रूबी को बताया कि उसे यहाँ भी महफूज नहीं लगता। उधर वो ऑरेंज लड़का लैपटॉप पर किसी को बता रहा था कि उसके पास कितने ग्रीन, कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बच्चे मौजूद थे। लेकिन ठीक उसी समय पर रूबी वहां पहुंच गई, जिसके आते ही उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और असल में रूबी भी वहां पर लैपटॉप लेने ही आई थी ताकि वो लियम के दोस्त की बात उसके घर पर करवा सके। और ये मौका देखते ही उस लड़के ने रूबी के साथ एक डील करने की कोशिश की, जिसमें रूबी को उससे याददाश्त मिटाने वाली शक्ति सीखनी थी और इसके बदले में वो उसे लैपटॉप देने वाला था। रूबी भी इस चीज के लिए तुरंत ही तैयार हो गई, लेकिन उससे ये सीखते वक्त जब रूबी ने अपनी आंखें खोली तो उस वक्त वो लड़का उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचने के लिए रूबी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। और जब वो उस कमरे से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात लियम से हुई, जो रूबी से सारा सच जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब वो उस लड़के से बदला लेना चाहता था। लेकिन रूबी ने उसे किसी तरह से रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो लोग यहाँ पर महफूज नहीं है, अब उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था। उसी रात जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तभी वहाँ बेस कैंप का जनरल पहुँच गया, जिसके साथ वो ऑरेंज लड़का भी था। और अब जाकर उन बच्चों को पता चला कि असल में ये ऑरेंज लड़का भी है तो अपने बाप का ही वफादार। वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करके उनकी एक फौज बनाना चाहता था। इसके बाद उसने लियम को अपने काबू में किया और फिर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पर तभी रूबी ने कमांडर को काबू में करके उसे खत्म कर दिया, जिसके ठीक बाद उस गोल्डन लड़की ने भी अपनी शक्तियों की मदद से बाकी फौजियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद रूबी ने अपने बाकी तीनों साथियों को वापस जाने को कहा, जिसके बाद वो उस ऑरेंज लड़के के सामने अकेली ही खड़ी हो गई। फिर उसने पूरी फौज को काबू में करके उनकी बंदूकें उस लड़के की तरफ तान दी, पर तभी उस लड़के ने दोबारा काबू करके उन सभी को आपस में ही लड़वा दिया। रूबी की लाख कोशिशों के बावजूद उस लड़के ने रूबी पर भी काबू पा लिया, जिसके बाद लड़के का कहना था कि वो रूबी के अंदर से सारी उदास यादों को मिटा देगा और फिर उसके साथ पूरी दुनिया पर राज करेगा।
तभी रूबी अचानक से होश में आई और उसने ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को काबू करके उस लड़के पर गिरा दिया, जिसके बाद एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने रूबी पर हमला करने की कोशिश तो की, पर लियम के दोस्त ने रूबी को बचा लिया। लेकिन इस सब में उसे काफी गहरी चोट लग गई थी और अब रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे। तभी उसे डॉक्टर के दिए हुए उस जीपीएस के बारे में याद आया। उस डॉक्टर ने बेस से भागने में उसकी मदद की थी, मतलब वो थोड़ा भरोसा तो कर सकती थी उस पर। जीपीएस के एक्टिवेट होते ही डॉक्टर जल्दी ही अपने एक साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच गई। जल्द ही रूबी की आंख एक बिस्तर पर खुली और वो डॉक्टर उसके बेड के सामने ही कुर्सी लगाए बैठी थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा जख्मी दोस्त हॉस्पिटल में है और उम्मीद है कि जल्द ही ठीक भी हो जाएगा, लेकिन लियम जल्द से जल्द वहां से निकलने की मांग कर रहा है। लाख समझाने के बाद भी वो यहाँ नहीं रहना चाहता और वो रूबी को यहाँ अकेला छोड़कर भी नहीं जाएगा। डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनका मकसद प्रेसिडेंट को पकड़वाना है। वो उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और वो ये सब रूबी के बिना हासिल नहीं कर पाएंगे। रूबी नहीं चाहती थी कि लियम को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए उसने लियम के करीब जाकर अपनी शक्तियों से उसके दिमाग से अपनी हर एक याद मिटा दी। इसके बाद रूबी ने उसे उसका बैग थमाकर घर जाने को कहा, जिसके लिए लियम तुरंत ही तैयार हो गया। अपने प्यार को उसे भुलाकर जाता देख रूबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जानती थी कि यही सही है। दूसरी ओर हम प्रेसिडेंट के लड़के को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। इस वक्त वो अपनी आर्मी के सामने खड़ा था जिनको उसने अपने वश में कर रखा था। वहीं रूबी भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यहीं पर मूवी खत्म होती है। सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है, जब आएगा बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।